जो तुम्हारे वंश में वीर पैदा हुए हैं, ऐसा वीर किसी वंश में पैदा नहीं हुआ, मैं वादा करता हूं। मैंने बताया था सूर्य उदय से लेके अस्त तक राज्य है जिसका, वो तुम्हारा वंशज है सिकंदर। क्या नाम है? सिकंदर लोदी है। और एक सहस्त्राबाहु अर्जुन। सहस्त्राबाहु अर्जुन सुना होगा ना आपने। परशुराम से युद्ध किसका हुआ? ये तो सुना कि 21 बार पृथ्वी क्षत्रियों से विहीन हुए, तो परशुराम का युद्ध लोधियों से हुआ, राजपूतों से हुआ। कथा तो आती है सहस्त्राबाहु अर्जुन की, लेकिन ये शब्द राजपूत गायब है। बोलिए गोविंद भगवान की। सही कह रहा हूं मैं? एक और इतिहास पढ़ा होगा आपने, इब्राहिम लिंकन लोदी। वही मुसलमान था, वहां भी दबा दिया गया। गुलाब राय लोदी, ये तो खैर अभी फिलहाल में चल रहे हैं। और हमारी वीरांगना अवंतीबाई लोदी। दुनिया में जब अंग्रेजों ने आक्रमण किया, सब राजा अपने अपने घरों में घुस गए डर की वजह से। अवंतीबाई लोधी ने पत्र भेजा, चूड़ियां और बेनी रख करके, या तो अंग्रेजों से युद्ध करो और नहीं तो श्रृंगार करके औरतों की तरह बैठो। यह है तुम्हारी वंश की ताकत। कोई राजा नहीं निकला तो हमारी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों से युद्ध किया और अंग्रेजों को परास्त कर दिया है। उसके सेनापति को बांध लिया, बंदी बना लिया। लेकिन हमारे अंदर दया आ गई, उसने प्राणों की भीख मांगी। अवंतीबाई ने उसे छोड़ दिया और उसने छल करके अवंतीबाई के ऊपर हमला कर दिया। हमारे इतिहास में नाम गायब है। ये तो इतिहास की बात छोड़ो, ये अभी की बात बता रहा हूं, सबके दिमाग में भरा होगा। मैं चैलेंज करके कह देता हूं, 2-4 कथाओं में मेरा जब मूड बना तो कहा मैंने, राम मंदिर बनाया किसकी देन है? बोलो बोलो, बताओ लालपुर कटार वालों। राम मंदिर बनाया वो कल्याण सिंह की देन है, याद रखिएगा, लोधी की देन है। मैं कहता हूं चैलेंज करके। कई वर्ष हो गई झगड़ा होते होते, मुकदमा चलते चलते। अगर गुम्बद न टूटती तो राम मंदिर का आदेश तुम्हारे पक्ष में नहीं होता, और अगर राम मंदिर का आदेश तुम्हारे पक्ष में नहीं होता तो किसी के बाप में ताकत नहीं थी, वह मंदिर बना लेता। एक लोधी की देन है कहीं नाम बोलिए। अच्छा, ये इतिहास की बात तो नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष बात है हमारे सामने। मोबाइल में सर्च करना, जिस समय मस्जिद की गुम्बद टूट रही है उसमें एक चौहान साहब का फोन आया, बाबूजी कहाँ हो? इतना जरूर है कि हमारे कल्याण सिंह मान जी से लोग बाबूजी सब कहते थे। कहाँ हो? मैं लखनऊ में हूं। बोले मैंने सुना कि गुम्बद पर कार सेवक चढ़ गए हैं। बाबूजी ने कहा चढ़ नहीं गए, हमें से आगे का पता है, वो गुम्बद तोड़ रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो? बाबूजी ने कहा गोलियां नहीं चलवाऊंगा, कितने लोगों की जान चली जाएगी है? और इस्तीफा हाथ में है, धन्य है? ऐसे हमारे वंशज को मैं प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने पद में ठोकर मार करके और हिंदुत्व की रक्षा के लिए राम मंदिर के गुम्बद को खंडित करवा दिया। और ऐसे इतिहास में नाम नहीं, मेरा बड़ा मत मानना भाइयों, इतिहास में आगे नाम नहीं मिलेगा। ये तुम्हारे सामने की बात है। जरा जब पृथ्वी पूजन हुआ तो क्या बुलाया नहीं जा सकता था? चलो हमारे बाबूजी चले गए दुनिया से, क्या और सब चले गए? ऐरा गैरा नथु खरा मंत्री का पद मिल रहा है, क्या हमारे माननीय श्री साक्षी महाराज नहीं जा सकते? तो उसमें तो हमें दबाया गया है। हम अपने को पहचाने, हम कौन हैं, उस तरह से काम करें। हम ये नहीं कह रहे कि तुम लड़ाई झगड़ा करो, ये करो वो करो, नहीं, हम हैं कौन वो काम करें। हैं हम जो नीच काम कर रहे हैं, पीना खाना है। अरे पियो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत पी लो, ऐसी मत पियो कि घर बर्बाद हो जाए, गलियों में गिरो हैं और जवानी पर ही मर जाओ। बोलिए गोविंद भगवान की।
मेरे कहने का मतलब है आप जिस वंश में पैदा हुए हो उस वंश में बहुत बड़े बड़े वीर पैदा हुए हैं। उस तरह से जीवन जीना सीखो, उनकी रास्ते पर चलना सीखो, है? और अपने जीवन को यूं व्यर्थ गमाना मत सीखो। क्यों? कि बिगड़े सारे संस्कार हम लोगों के, अरे बिगड़े सारे संस्कार आगे क्या होगा? अरे बिगड़े सारे संस्कार आगे क्या होगा? ये माया, ये माया, ये माया व्यापी है इस प्रकार आगे क्या होगा? मंदिर में दो चार मिलेंगे भरे पड़े मदिरालय, मंदिर में दो चार मिलेंगे भरे पड़े मदिरालय। भागवत में दो चार मिलेंगे और भरे पड़े मदिरालय। भागवत में दो चार मिलेंगे भरे पड़े मदिरालय। और भोजन तक सरकार दे रही, भोजन तक सरकार दे रही, सुने विद्यालय। भोजन तक सरकार दे रही, सुने विद्यालय। और न्याय की तो अब बात छोड़ दो, बिकते हैं न्यायालय। न्याय की अब बात छोड़ दो, बिकते हैं न्यायालय। और होते अनगिनती घोटाले फिर कायम मंत्रालय। होते अनगिनती घोटाले फिर भी चलती है सरकार आगे क्या होगा? फिर भी चलती है सरकार आगे क्या होगा? अन्य प्रांतों का गड़बड़ देखिएगा, है? अगर यूपी में योगी न होते तो यहां भी गड़बड़ होता। ये हो प्यारे बंधु, आइए हमारे वंश में अनेक वीर पैदा हुए हैं और मैं कथा में ले चलूंगा क्योंकि ज्यादा मुझे नहीं बोलना चाहिए इस बारे में। केवल एक ही निवेदन है कि समझने की कोशिश करो। भागवत कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, कथा कोई ड्रामा नौटंकी नहीं है। ये केवल मनुष्य को सुधारने की एक कला है, मनुष्य को सुधारने की एक कला है। प्यारे, मेरा निवेदन है अगर मेरे दो चार शब्द पल्ले पड़ जाएं तो अपना सुधार करने की कोशिश करें।